सरकार पे फ़र्क पड़ेगा कैसे जब तक जनता बाहर नहीं निकलेगी। आप खुद से देखिए कि उदित राज जी कितनी कोशिश करते रहते हैं। मैंने कई पत्रकारों को प्रश्न पूछते हुए सुना है कि सवर्ण समाज के लोग नहीं आ रहे हैं, आप दलितों को लेके आगे क्यों चल रहे हैं। ये एक चला रहे हैं परिसंघ इतने वर्षों से, और अगर ये कोशिश कर रहे हैं, और मैं एक सवर्ण समाज से बिलोंग करती हूँ, मैं आपको बता दूँ, पहले कहीं ना कहीं मन में ये टीस होती थी कि हमारी जॉब्स क्यों नहीं लगती है। बट हम लोग जब आज हम इतने बड़े होने के बावजूद भी हम परिस्थिति देखते हैं कि क्या परिस्थिति उन लोगों की और क्या हमारी है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो मैं सच बताऊं हमें दुख होता है कि संविधान के अस्तित्व को पूर्णतः खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो निजीकरण या बहुत सारे स्टेप्स ऐसे जिनको जनता के सामने लाया भी नहीं जाता। पता है जनता के सामने क्या आता है? जनता के सामने ये आता है राहुल गांधी ने क्या गलत बोल दिया। वो बोलता सही है, वो बोलता सही है, एजुकेटेड है, आप लोग भी जानते हैं, वो बोलता सही है, उसको गलत बता करके, उसको गलत दिखा करके पेश किया जाता है। आप ये बताइए, तो जनता ही नहीं बोलेगी, जनता को सुनना ही नहीं है। जनता जब अच्छी तरह चूना लगवा लेगी ना, उनके बच्चे आ जाएंगे ना बिल्कुल उसी परिस्थिति में जहाँ से 50-60 साल पहले, या यूँ कहूँ 100 साल पहले भारत चला था। आपको क्या लगता है? मैंने भी मास्क लगाया हुआ है, पता है किस डर से लगाया हुआ है? कोरोना के डर से नहीं लगाया हुआ। चलान कटेगा जी 2000 का, फोटो खींचेगा, इसीलिए मैंने मास्क लगाया है। मैंने तो आ तो रही है सड़कों पर, आप लोग तो आए, हम लोग आए हैं, लेकिन जिस स्तर पर जनता को सामने आना चाहिए सर, उस स्तर पर जनता सामने नहीं आ रही है। सर को कितनी कोशिश करनी पड़ती है, सर को बोलना पड़ता है, अरे लोगों आओ, चूल्हा खाली दलितों के घर में नहीं जलेगा, सवर्णों के घर में भी जलेगा। किसान तो पिछले 9.5 महीने से बैठे हैं। तो क्या एक बात मुझे बताइए, किसान बैठे ना बॉर्डर पे, लेकिन जो सेंट्रल दिल्ली में पोस्टर लगते हैं ना, वो देखो आज जन्मदिन के कितने सारे पोस्टर लगे हैं, लगे ना जन्मदिन के पोस्टर। क्या किसी ने किसानों की परिस्थितियों को बताया? कितनी फसलें खराब हुई है बताया? कितनी ओवर रेन हुई है, अभी कितनी ओवर रेनिंग हो रही है, किसी ने बताया? कि बारिश के कारण मेरे खुद के भाई, मैंने पिछली उसमें भी बोला था, कृषक हैं और स्टोर की हुई फसलें खराब हो जाती हैं, क्या मेहनत नहीं करते? चलो ठीक है, जिसके पास ज्यादा जमीन है उसका थोड़ा मान लिया कि उनको, पर उनका उसी लेवल का नुकसान होता है, उनके पास भरपाई का है। छोटे किसान क्या करेंगे? मर रहे हैं। अभी भी आंकड़ा बताया गया था कि 600 मर चुके हैं, किसी को करेक्ट आंकड़ा पता भी नहीं है। मैं वहीं से गुजर कर अपने घर जाती हूँ, हैरान रह जाती हूँ, गर्मी थी, सर्दी थी, बरसात थी, वो किसान वहीं पे जमे हुए हैं बेचारे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। सरकार इसे कहते हैं? आप बताइए, सरकार इसे कहते हैं? मैं किसी सरकार, क्यों नहीं रही सरकार, आखिर क्या वजह? आप लोगों ने तो चुनी थी ये सरकार, अकेले किसी एक ने नहीं चुनी थी, सोच के ये चुनी थी जी मोदी जी आएंगे। एक हिंदी भाषी इंसान नजर आया था, सबको ये लग रहा था कि हिंदी, अब वो तो हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, पांडुलिपि पे आएंगे लोग, देखना आप। और कुछ क्या रास्ता निकलेगा कोई आंदोलन? सर रास्ता ऐसे निकलेगा जब जनता हो जाएगी ना पस्त, अच्छी तरह परेशान हो जाएगी, जब घर में चूल्हा जलना। उज्ज्वला योजना को लीजिए ना, उज्ज्वला योजना आई थी, ये हो गया सिलेंडर 900 रुपये का हो गया। हिंदू शास्त्र के अनुसार चूड़ियाँ कब टूटती हैं? हस्बैंड गुजर जाता है तो। स्मृति ईरानी ने चूड़ियाँ तोड़ी थी 350 के सिलेंडर पे, 360 पे, ठीक है, और अभी कोई नहीं चूड़ियाँ तोड़ रहा है। क्या है ये? अब जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, महंगाई होती नहीं महंगाई नहीं, मैं आपको क्या कह रही हूँ, स्मृति ईरानी को क्यों नहीं याद करे? सब लोग अभी सब चुप्पी साधे बैठे हुए जी, सबका काम चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है। जनता जब दुखी हो जाएगी ना, जब चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे, बच्चों को नौकरी मिलनी बंद हो जाएंगी, सारी चीज़ों का जो ये निजीकरण जो हो रहा है, सर आप खुद से सोचिए, बैंक जैसी चीज़ें हैं, कितनी ऐसी चीज़ें जिनका निजीकरण कर दिया। रेलवे, अरे रेलवे में गरीब आदमी चलता था, ये गाड़ियाँ बड़े बड़ों के पास होती हैं जिनके पास अपने बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, जो गरीब आदमी होता था वो रेलवे में चलता था, सस्ते में पहुँच जाता था। अरे वेरी गुड, आई शुड क्लैप फॉर यू। व्हाट डू यू मीन टू से? दिल्ली कितनी स्मार्ट है, आर यू वॉचिंग? गो एट मुंडका, ठीक है, गो एट किराड़ी, गो आउटर दिल्ली में जाके देखिए, आपको स्मार्ट दिल्ली के दर्शन होंगे। घुटने घुटनों पानी भरा हुआ है, स्मार्ट दिल्ली के दर्शन होंगे। आपको ये नहीं पता मैं पैर कहाँ रखूँ, गटर में चला जाऊँगा, वहाँ पे पत्रकारिता करके दिखाइए, सच में आपको नजर आएगी दिल्ली। मैं साउथ दिल्ली में नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं साउथ दिल्ली में पली बड़ी हूँ, लेकिन आज हम वहाँ रह रहे हैं, ठीक है कि मैं वहाँ रह रही हूँ, लेकिन मैं वहाँ की हालत देखती हूँ ना, तो मुझे जो शीला दीक्षित ने ये पुल वुल बनाए थे ना, उससे पहले की दिल्ली याद आती है कि जब अपने कॉलेज टाइम में हम लोग वेट किया करते थे, आधा घंटे में रेड लाइट में गाड़ी सड़क तो जाती थी। आज आपको नहीं पता है कि आपकी गाड़ी सड़केगी तो गड्ढे में जाएगी, कहाँ जाएगी? किसने कहा?
अपनी पुस्तक थोड़ी उठा के देखिएगा, अपनी थोड़ी ना लगातार कह रहे हैं, स्मृति 70 सालों से मैं गड्ढे खोद देता हूं, तो सरकार आई है। 70 सालों से बिल्डिंग्स, ये एजुकेशन, ये यूनिवर्सिटीज़, ये जितनी संस्थान खोल दिए इन्होंने खोल दिया ना 7 साल में। आप मुझे गिना दो 7 साल में इन्होंने क्या खोल दिया। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं आप लोग बताने में कि कांग्रेस ने ये किया वो नहीं, किया, कांग्रेस पहले क्यों नहीं गिना? एक बात आप मुझे ये बताइए, परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है। परिवर्तन की डिमांड थी उस टाइम पे, डिमांड बिल्कुल थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था जनता को इतना बड़ा धोखा मिलेगा। जो 70 और 7 में डिफरेंस है ना, इन्होंने तो 7 साल में देश को साफ कर रखा है बिल्कुल बुरी तरह से। मोदी जी देश को। हाँ, अच्छी तरह परिवर्तन कर रहे हैं। अभी आपको इस परिवर्तन के जब हानि पता चलेंगी ना आगे चल करके, वही हानि तो बता रहे हैं, वही हानियां तो बता रहे हैं कि क्या नुकसान होंगे। अब नहीं बटेंगी सरकारी नौकरियों पे मिठाइयाँ, रेलवे में नौकरी लग गई हमारे बच्चे को, आप अब सरकारी दामाद नहीं मिलेगा। अगर प्राइवेट मतलब देश हो जाता है, आपको नहीं लगता कि प्राइवेट है तो उस पर हमें नौकरियाँ बहुत सारी मिल सकती है बच्चों को? एक तरीके बेटा आप एक बात बताइए, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, आप ऐसे दिखाई देंगी? मुझे नहीं दिखाई देंगी। पता है क्या होता है, जब इंसान समर्थ होता है ना तो वो शौक से जॉब करता है, लेकिन जब ज़रूरत होती है ना, वो ज़रूरत होती है ना, वो प्राइवेट में लग जाती है। और प्राइवेट में आपको भी अच्छी तरह से पता है, जो सारे दायरे होते हैं सारे तोड़ दिए जाते हैं। टाइम थोड़ा सा और दे दो, गवर्नमेंट वाले रोक के दिखाओ ना किसी को, 5 बजे के बाद सारे ऑफिस बंद हो जाते हैं। मैडम गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसको आत्मनिर्भर बना सर नहीं, ये सब के आपके मनों पे जो छलावा चढ़ा है ना, पहले इसे उतारो। छलावे को दूर करने के लिए उदित राज जी निकले हैं, इनका साथ दीजिए ईमानदारी से। ये जो न्यूज़ आप हमारी कवर कर रहे हैं, इनको ईमानदारी से ज़रा टीवी पे दिखाइएगा। नहीं, उदित राज जी से तो हम बात ही कर रहे हैं, 5 साल वो भी रहे ना छलावे के साथ। सर छोड़ तो दिया, देर आए दुरुस्त है, जब जागो तभी सवेरे। छोड़ तो दिया, छोड़ क्या दिया। लगता है आपको, जाग रहे हैं तो? धीरे धीरे जाग रहे हैं, अभी धीरे धीरे जाग रहे हैं, अभी पूरी धीरे तरह नहीं धीरे, जाग रहे। अभी पूरी तरह नहीं जाएंगे। अगर पूरी तरह जाग रहे होते ना, मेरा इंटरव्यू ना ले रहे होते, लोगों का ही ले रहे होते। किसान लड़ाई लेगा, आपकी लड़ाई लेगा। किसान नेता हमारे बीच में जोशीना जी हैं, कितने दिनों से किसान लड़ाई लेगा। अगर कृषि बाजार अडानी के हाथों में आ जाता है तो हाल वही होगा जो गैस का सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था, अब 1000 रुपए में बिकने लगा। तो आटा जो 30 रुपए किलो आज है, 150 रुपए 100 रुपए किलो भी हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप बताएं, यह देश की ये इससे सब प्रभावित नहीं होंगे? तो ये सबकी लड़ाई है। प्रेम सिंह चौहान नवनिर्मित अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के, आज दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है।